हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एमएससी थर्ड सेमेस्टर की जूलॉजी की फर्स्ट पेपर की क्लास, जो कि अप्लाइड जूलॉजी, जिसमें आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने यूनिट 2 कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एपीकल्चर के बारे में, यानी बी कीपिंग के क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या उससे हमें फ़ायदे मिलते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, और लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप सभी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बी कीपिंग और एपीकल्चर इज़ द रेयरिंग, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बीज फॉर ऑब्टेनिंग हनी, वैक्स एंड अदर सब्सटेंसेस। यानी बी कीपिंग क्यों की जाती है, बी कीपिंग है क्या। बी कीपिंग रेयरिंग होती है, केयर एंड मैनेजमेंट होता है हनी बी का। किस लिए? हनी एंड वैक्स को ऑब्टेन करने के लिए, एंड कुछ अदर सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें एपीकल्चर से मिलते हैं या फिर हनी बी से मिलते हैं, वो सभी को ऑब्टेन करने के लिए बी कीपिंग या एपीकल्चर की जाती है। उसमें हनी बीज की रेयरिंग, केयर एंड मैनेजमेंट किया जाता है। बी कीपिंग बीइंग अ लो इन्वेस्टमेंट इंटरप्राइज, ये एक लो इन्वेस्टमेंट इंटरप्राइज है, उद्योग है। हैज़ बिकम अ फेवरेट सोर्स ऑफ सम एक्स्ट्रा इनकम फॉर इंडियन फार्मर, जो कि इंडियन फार्मर्स के लिए फेवरेट सोर्स बन गया है एक्स्ट्रा इनकम का, इससे उन्हें अतिरिक्त आय मिल जाती है। बी कीपिंग ऑल्सो हेल्प इन क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स, ये क्रॉप प्लांट्स के फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन में भी हेल्पफुल होते हैं, सिंस पॉलेंस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर बाय बीज वाइल दे आर कलेक्टिंग द नेक्टर, क्योंकि जो पोलेंस हैं वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं हनी बी द्वारा, जब वे नेक्टर कलेक्ट कर रही होती हैं। नेक्स्ट हम एपीज स्पीसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एपीज स्पीसीज़ हैं जो बी कीपिंग में या फिर एपीकल्चर में यूज़ की जाती हैं। देयर आर फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ एपीज। सबसे पहला है एपीज डोर्साटा, जिसे रॉक बी भी कहते हैं। द रॉक बी इज़ लार्जेस्ट बी, अबाउट 20 mm इन लेंथ। ये लार्जेस्ट बी होती है जिसकी लेंथ 20 mm होती है। हेंस इट इज़ कॉल्ड जाइंट हनी बी, इसलिए इसे जाइंट हनी बी कहा जाता है। द कॉम्ब हैव बीन फाउंड अप टू द हाइट ऑफ 3500 फीट एबव द सी लेवल। इनकी जो कॉम्ब होती है वो सी लेवल से 3500 फीट ऊपर होती है। अ सिंगल में यील्ड 30 kg ऑफ हनी, विच इज़ द मैक्सिमम अमाउंट फॉर अ कॉम्ब। और एक सिंगल जो हनी बी होती है इस स्पीसीज़ की, वो 30 kg हनी प्रोड्यूस करती है, यील्ड करती है, जो कि किसी भी कॉम्ब के लिए मैक्सिमम अमाउंट होता है। द वर्कर्स आर वेरी एक्टिव एंड पॉलिनेट नियरली 12,000 फ्लावर्स डेली। इनके जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं और अप्रॉक्स 12,000 फ्लावर्स को डेली ये पॉलिनेट करते हैं। नेक्स्ट स्पीसीज है एपीज इंडिका। दिस इज़ द कॉमन हनी बी फाउंड इन प्लेन्स एंड फॉरेस्ट थ्रू आउट इंडिया। ये कॉमन हनी बी है जो कि इंडिया के प्लेन्स एंड फॉरेस्ट में कॉमनली पाई जाती है। इट इज़ स्लाइटली स्मॉलर देन एपीज डोर्साटा। ये एपीज डोर्साटा से छोटी होती है। दिस स्पीसीज इज़ वेरी जेंटल नेचर, सो कैन डोमेस्टिकेटेड ईजिली। और ये जो स्पीसीज़ है बहुत जेंटल नेचर की होती है, इसलिए इसे ईजिली डोमेस्टिकेट किया जा सकता है। इट में यील्ड ओनली 3 to 4 kg पर कॉम, और ये पर कॉम सिर्फ 3 से 4 किलोग्राम हनी को प्रोड्यूस करती हैं या फिर यील्ड करती हैं। नेक्स्ट है एपीज फ्लोरिया लिटिल बी। इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द एबव टू स्पीसीज। ये जो पहले की दो स्पीसीज हमने पढ़ी, एपीज डोर्साटा एंड एपीज इंडिका, इन दोनों से ये छोटी होती है एंड बिल्ड स्मॉल सिंगल कॉम्ब। ये स्मॉल सिंगल कॉम्ब बनाती है ऑन बुशेस एंड हेड्स। हनी यील्ड इज़ वेरी पुअर, और इनकी जो हनी यील्ड है वो भी बहुत पुअर होती है, यानी कि बहुत लेस अमाउंट में ये हनी यील्ड करती हैं। लास्ट स्पीसीज है एपीज मेलिफेरा यूरोपियन बी। Although this bee produces less quantity of honey, it is docile in nature and can be domesticated easily. ये भी लेस क्वांटिटी में हनी को प्रोड्यूस करती हैं, इनका नेचर डोसाइल होता है एंड इन्हें ईजिली डोमेस्टिकेट किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशल लाइफ ऑफ हनी बी। हनी बी इज़ अ सोशल इंसेक्ट विच लिव्स इन द नेस्ट नोन एज बी हाइव। हनी बी जो है वो एक सोशल इंसेक्ट होती है जो कि नेस्ट में रहती है, जिसे बी हाइव के नाम से जाना जाता है। अ बी हाइव हैव 50,000 ऑफ इंडिविजुअल। एक बी हाइव में, यानी कि इनका जो एक छत्ता होता है उसमें अप्रॉक्स 50,000 इंडिविजुअल्स, 50,000 हनी बीज रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लोकेलिटी, जो कि उनके लोकेलिटी पर डिपेंड होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कास्ट इन अ गुड कॉलोनी, और एक गुड कॉलोनी में 3 कास्ट होते हैं, 3 टाइप कास्ट होते हैं, जिन्हें
नेम दिया गया है क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन। तो सबसे पहला क्वीन, इट इज़ द लॉन्गेस्ट डिप्लॉयड फर्टाइल फीमेल विच डेवलप्ड ओवरीज एंड फीड ऑन रॉयल जेली। यानी ये लॉन्गेस्ट होती हैं, डिप्लॉयड फर्टाइल फीमेल होती हैं जिनके ओवरीज डेवलप्ड होते हैं एंड ये रॉयल जेली पर फीड करती हैं या फिर रॉयल जेली को फूड के फॉर्म में इनगल्फ करती हैं। शी इज़ कॉल्ड मदर ऑफ द कॉलोनी और उसे कॉलोनी की मदर कहा जाता है। शी लेज अबाउट 1500 to 2000 एग्स एवरी डे। ये लगभग 1500 से 2000 एग्स एवरी डे लेज करती हैं, एग लेइंग करती हैं एंड 15 लाख एग्स विद इन 2 to 5 ईयर्स इन हर लाइफ स्पैन। और अपने पूरे जीवन चक्र में ये लगभग 15 लाख एग्स प्रोड्यूस करती हैं और 15 लाख एग की लेइंग करती हैं। सी हैज़ नो वैक्स ग्लैंड, इनमें वैक्स ग्लैंड्स नहीं होती हैं और मॉडिफिकेशन ऑन लेग्स फॉर पोलन कलेक्शन, और इनके लेग्स पर मॉडिफिकेशन भी नहीं होते हैं पोलन के कलेक्शन के लिए। नेक्स्ट, ड्रोन, इट इज़ हैप्लॉइड फर्टाइल मेल मेंबर ऑफ द कॉलोनी। ये कॉलोनी का हैप्लॉइड फर्टाइल मेल मेंबर होता है एंड इज़ लार्जर एंड स्टाउटर देन वर्कर, और ये वर्कर से लार्जर एंड स्टाउटर होता है। यानी क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर में जो ड्रोन होता है ये वर्कर से लार्जर एंड स्टाउटर होता है। इट इज़ कॉल्ड एज किंग ऑफ द कॉलोनी, इसे कॉलोनी का किंग कहा जाता है। दे आर विदाउट स्टिंग एंड वैक्स ग्लैंड, इनमें स्टिंग एंड वैक्स ग्लैंड्स नहीं पाई जाती। विथ वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इनमें वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। देयर सोल फंक्शन इज़ टू फर्टिलाइज द फीमेल, इनका जो सोल फंक्शन होता है वो फीमेल को फर्टिलाइज करना होता है। ड्यूरिंग स्वार्मिंग कपुलेट्स इन एयर एंड देन डाइज, ये क्या करते हैं, स्वार्मिंग के ड्यूरिंग एयर में कॉपुलेट करते हैं और उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। दे आर डेवलप्ड पार्थेनोजेनेटिकली फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, और ये पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग से। हनी बीज की सोशल लाइफ में लास्ट कास्ट होती है वर्कर की। तो आइए वर्कर के बारे में जानते हैं। वर्कर जो हनी बीज होती हैं वो कैसी होती हैं। द वर्कर्स आर डिप्लॉयड स्टेराइल फीमेल एंड आर स्मॉलर इन साइज अमंग द कास्ट। यानी वर्कर्स जो हैं डिप्लॉयड स्टेराइल फीमेल होती हैं और सभी कास्ट में ये सबसे छोटे साइज की होती हैं। बट दीज आर कंस्टिट्यूट मेजॉरिटी ऑफ बीज इन अ कॉलोनी, लेकिन किसी भी कॉलोनी में ये मेजॉरिटी कंस्टिट्यूट करती हैं, यानी कि कोई भी कॉलोनी जो होती है उसमें वर्कर बीज की नंबर सबसे ज़्यादा होती है। द हिंड लेग्स पॉसेस पॉलन बास्केट, इनके हिंड लेग्स पर यानी पिछले जो लेग्स होते हैं उस पर पॉलन बास्केट होते हैं। देयर फंक्शन इज़ टू कलेक्ट हनी, उनका फंक्शन होता है हनी को कलेक्ट करना। टू लुक आफ्टर यंग वंस, टू क्लीन द कॉम, यानी यंग वंस जो इनके यंग वंस होते हैं उनकी देखभाल के लिए भी ये हेल्पफुल होते हैं। कॉम्ब को क्लीन करने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। एंड टू डिफेंड द हाइव, हाइव को डिफेंड करने के लिए। एंड मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ हाइव, और हाइव के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी ये हेल्पफुल होते हैं। वर्कर्स हैव अ स्टिंग एट द टिप ऑफ एब्डोमेन, इनमें एब्डोमेन के टिप पर एक स्टिंग पाई जाती है। अ पॉइजन स्टोरेज सैक इज ज्वाइंट विद द बेस ऑफ स्टिंग, और स्टिंग के बेस पर एक पॉइजन स्टोरेज सैक जुड़ा होता है। बाय विच द पॉइजन इज इंजेक्टेड बाय स्टिंग इनटू मसल्स ऑफ अदर एनिमल्स, जिसके द्वारा पॉइजन को इंजेक्ट किया जाता है स्टिंग द्वारा अदर एनिमल्स की मसल्स में। वर्कर्स आर फीमेल, वर्कर्स जो होती हैं फीमेल होती हैं बट आर इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एग्स, लेकिन ये एग प्रोड्यूस करने में इनकेपेबल होती हैं। और इनकी लाइफ स्पेन कितनी होती है, 4 to 5 मंथ्स, बट ड्यूरिंग हार्ड वर्किंग इट इज़ 5 to 6 मंथ, यानी हार्ड वर्किंग के ड्यूरिंग इनकी जो लाइफ स्पेन होती है वो 5 to 6 मंथ हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम हनी के केमिकल कंपोजिशन के बारे में एंड बी हाइव के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बी रेडी फॉरवर्ड नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक्स।